तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात करने चाह रहे हैं और यहाँ पर हम लोग उसकी आर्थिक बदहाली जो कि अब बिल्कुल शुरू हो चुकी है इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपने, मैंने और हमारे जैसे करोड़ों लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था आज से कुछ महीने पहले कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान और मालदीव जैसी कंगाली बांग्लादेश में आने जा रही है, तो वो समय बिल्कुल आ चुका है। जी हाँ, आईएमएफ ने फाइनली बांग्लादेश की डोरबेल बजा दी है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये सड़क पर आया है। आप बस अपने खुद के इस चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों खबर निकल कर ये आ रही है, आईएमएफ से जो लोन चाहिए था 4.7 बिलियन डॉलर्स का, उसकी अगली किश्त को लेकर अभी तक कोई भी सहमति दोनों पक्षों के बीच में नहीं बनी है। जी हाँ, जबकि मैं आपको बता दूं कि इस लोन को हासिल करने के लिए आईएमएफ की एक टीम 2 सप्ताह से बांग्लादेश के अंदर ही है, यानी 6 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच में रही। और इस बीच आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी बातचीत इन दोनों पक्षों के बीच में हुई होगी। इसके बावजूद इनको लोन की अगली किश्त अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि आईएमएफ अब बांग्लादेश की स्थितियों को देखते हुए उसी तरह के सजेशन देना शुरू कर चुका है जैसे जिस तरह के सजेशंस पाकिस्तान को दिए थे आईएमएफ द्वारा, जिसमें टैक्स को बढ़ाने के लिए इन्हें सुझाया गया है। यहाँ पर आईएमएफ द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि बांग्लादेश को अपनी कमाई यानी जो टैक्स के जरिए होती है उसे जीडीपी के रेशियो के अनुसार बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही करेंसी एक्सचेंज को और ज्यादा फ्लेक्सिबल करने की भी आवश्यकता है। और एक तरह से आईएमएफ द्वारा ये इशारा देने की कोशिश की गई है कि जब तक आप टैक्सेस वगैरह नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको संभवतः लोन की अगली किश्त नहीं मिल पाएगी। और वैसे ही मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर इस समय अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा डामाडोल हो चुकी है मोहम्मद यूनुस की वजह से, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनकी ग्रोथ रेट गिरकर 3.3% तक रह गई है। यह आंकड़ा मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली 6 माही का बता रहा हूं, जो कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 5.1 थी, यानी शेख हसीना के जमाने में। और अगर महंगाई की बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर महंगाई 9.4% तक पहुंच चुकी है, जबकि इनके सेंट्रल बैंक का टारगेट था 5 से लेकर 6% तक की। तो कहने का मतलब इनकी जीडीपी टारगेट से लगभग आधी रह गई है। और महंगाई की बात की जाए तो वो इनके टारगेट से लगभग दोगुनी हो गई है। अब वैसे इनकी अंदरूनी जो कुव्यवस्थाएं हैं उनके चलते, कुछ ग्लोबल इवेंट्स के चलते पहले ही इनकी जीडीपी में परेशानी आ चुकी है। इसके साथ साथ इनके यहाँ पर फ्यूल के दाम बढ़ चुके हैं, खाने पीने की चीजों की काफी किल्लतें हैं और जो उपलब्ध भी है उनकी भी कीमतें ज्यादा हो चुकी है। बिजली को लेकर प्रॉब्लम एज इट इज है। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो प्रेजेंट में डेफिसिट है वो 70.2 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुका है, जबकि पिछली बार यानी शेख हसीना गवर्नमेंट के समय ये 2.78 बिलियन डॉलर्स था। तो आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने किस लेवल पर यहाँ पर गंद मचाई है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा खतरा तो अब इनके पास एक और रूप में आने जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान जैसे खराब हालात तो इनके नहीं हुए हैं, लेकिन हालात उनसे कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके रिजर्व जो हैं वो अब 21.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, जो लगभग अगले 3.5 महीनों के लिए इंपोर्ट के लिए ही काफी होंगे। आप समझ सकते हैं किसी देश की ऐसी स्थिति आ जाना जिसके पास केवल अगले 3.5 महीनों के लिए ही अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे बचे हों, तो उस देश का भविष्य क्या हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब अगर आईएमएफ ने लोन नहीं दिया तो ये बिल्कुल पाकिस्तान वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। और अगर आईएमएफ द्वारा लोन दिया जाता है तो इनकी जनता सड़कों पर आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद इन्हें लगभग सभी क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। खाने पीने की चीजें हो, ईंधन हो, बिजली वगैरह हो या इवन इनकम टैक्स वगैरह हो, लगभग सभी पर इन्हें भारी भरकम टैक्स इंपोज करने होंगे, क्योंकि आईएमएफ द्वारा वही सुझाया गया है। तो आईएमएफ से लोन मिले तब भी इन्हें मार पड़ेगी और नहीं मिलता है तब भी इन्हें मार पड़ेगी। ऊपर से इनके जो शौक हैं वो अलग, वो नवाबी टाइप के हैं। रह देकर इनके पास एक लौती इंडस्ट्री है जो 40 से 45 बिलियन डॉलर्स के आसपास का व्यवसाय करती है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करके बताया भी था। उसमें भी ये लोग भारत से सस्ता यार्न खरीद पाते थे। ऑलमोस्ट ये लोग 80 से लेकर 90% तक के यार्न की इंपोर्ट भारत से करते थे, जो कि इन्हें डोमेस्टिक यार्न से भी सस्ती कीमतों पर उपलब्ध था, जिसकी वजह से इनकी इंडस्ट्री चल पाती थी और उसकी वजह से देश चलता था। लेकिन अब भारत से ये लोग ट्रेड वॉर में उलझ रहे हैं। सोचिए इनकी औकात। अब ट्रेड वॉर में उलझने की वजह से इन्होंने भारत का यार्न इंपोर्ट बैन कर दिया है। अब अगर डोमेस्टिक लेवल पर ये लोग अपनी यार्न की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते तो आप सोचिए कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनके यहाँ वैसे ही स्ट्रगल करने की स्थिति में आ चुकी है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो एक तो उधार में घी पिया जा रहा है, चद्दर से बाहर पैर निकालने की कोशिशें की जा रही है और चींटी जैसा शरीर लेकर भारत जैसे हाथी से ये लोग लड़ने निकल पड़े हैं। आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार बांग्लादेश का फ्यूचर आने वाले कुछ महीनों में आप कहां देखते हैं।